सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे अच्छे दिमागों की जो आज तक दुनिया में हुए हैं। आप कहेंगे ये बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा मैं कर सकते हैं हम ऐसा कि दुनिया में आज तक सबसे अच्छे दिमाग कौन कौन से हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। और वो दिमाग देखिए, इस लिस्ट में हम भगवान ये को नहीं शामिल कर रहे हैं, जैसे कि जीसस, कृष्ण, राम, पैगंबर, इनको शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भगवान है, इनका लेवल बहुत ऊंची कैटेगरी का है। इसमें सिर्फ हम इंसानों को शामिल किया गया है कि इंसानों के दिमाग की बात की गई है, यहाँ भगवानों के दिमाग की बात नहीं की मैंने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि उस आदमी ने कितने आदमियों को इन्फ्लुएंस किया। ये माइंड की बात हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग की बात नहीं हो रही है कि उस माइंड से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो गए। नहीं, मान लीजिए कोई, जैसे कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है, मान लीजिए कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी, या तो उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए या प्रभावित हुए, या आदि शंकराचार्य की फ़िलॉसफी से कितने लोग प्रभावित हुए, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब नहीं है। यहाँ पे ब्रेन की फंक्शनैलिटी, ब्रेन के डायमेंशंस पे विचार किया जाएगा कि ब्रेन कितने फील्ड में सोच रहा है। ज़्यादातर केसों में हमने ये देखा है कि ब्रेन एक ही फील्ड में सोचता है, वो किसी एक ही फील्ड की इंटेलेक्ट पे रखता है। मतलब जैसे वो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, जैसे निकोला टेस्ला है, तो बिजली 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 सोच रहा है, तो बस वो एक ही फील्ड में सोच रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी ली है वो ये देख के सोचा गया है कि कितने तरफ दिमाग सोच सकता है, वो उतना बेहतर दिमाग माना जाएगा जिसकी जितनी ज़्यादा फील्ड्स होंगी सोचने की। ठीक है, ये मेरा मानना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फील्ड्स में एक दिमाग सोच सकता है इसका मतलब वो उतना अधिक डेवलप्ड है। ये नहीं कि वो एक ही फील्ड में सोच रहा है और उसी का एक्सपर्ट है। ठीक है, जैसे एक किसी साइंटिस्ट है या किसी एक थ्योरी दे दी उसने, या कोई पॉलिटिक्स की थ्योरी दे दी, या कोई साइंटिस्ट है या कोई डॉक्टर है या किसी एक फील्ड का महारथी, उसको मैंने उतनी प्रेफरेंस मैं नहीं देता हूँ, भले ही इस लिस्ट में एक दो नाम वैसे भी हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। अपना टॉप 7 मैंने बनाया, 7 ही मुझे मिल पाए, मुझे 10 नहीं मिल पाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे 7 ही लोग समझ में आए। मेरे नंबर पे, वैसे मेरे 7वें नंबर पे अगाथा क्रिस्टी जो कि एक लेखिका हैं। वैसे ये सिर्फ एक फील्ड पे काम करती हैं कि मर्डर और क्राइम थ्रिलर लिखने में, कि नॉवेल्स लिखने में ये एक्सपर्ट है। ये 66 नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं और कुछ और छोटी नॉवेल्स भी लिखी हैं 14। ये एक का माइंड एक डायमेंशन में काम करता है, लेकिन ये एक डायमेंशन में, यहाँ पे माइंड की तारीफ़ करनी होगी कि ये एक डायमेंशन में रहते हुए भी कितने तरीके के प्लॉट डेवलप कर सकता है। ठीक है ना, हमें ये भी देखना होगा कि माइंड एक जगह रहते हुए भी वो मोनोटोनस नहीं हो रहा है और वो अलग 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 तरीके से सोच रहा है, वो अलग अलग तरीके से मर्डर कर रहा है, कभी वो सभी को गायब कर देता है। इन्होंने बेहतरीन नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे कि आप जानते ही, एंड देन देयर वर नन, ऐसी कि नॉवेल सोचना भी मुश्किल है। मैं पहले भी इस बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको। तो इस प्रकार से ये माइंड जो है, एक अगाथा क्रिस्टी का जो माइंड है, वैसे अगाथा क्रिस्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम माइंड की ही चर्चा कर रहे हैं। ये माइंड जो है ये एक ही पॉइंट के, यानी कि क्राइम पर और मर्डर पर इतने तरीके से सोच सकता है, समझ रहे हैं, इतने तरीके से वो उसे कर सकता है। चाहे वो मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस हो, चाहे वो ABC मर्डर्स हो, या चाहे जिनकी जितनी भी नॉवेल्स हों, तो वो एक ही पॉइंट से इतने तरीके से सोचने वाला माइंड ये काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। चूँकि आइंस्टाइन का दिमाग वैसे कहा जाता है ये सबसे बढ़िया दिमाग है, और आइंस्टाइन के दिमाग को प्रिजर्व करके रखा गया, और पता नहीं इसके बारे में क्या क्या फिलॉसफी रखी गई है कि इसका IQ कितना है, 140 के ऊपर है, और जाने पता नहीं क्या क्या आइंस्टाइन के बारे में कहा गया है। लेकिन आइंस्टाइन के ज़माने तक आते आते चीज़ें काफ़ी विकसित हो गई थी। न्यूटन जैसे साइंटिस्ट पैदा हो चुके थे और बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हो चुके थे, इसलिए आइंस्टाइन के पास काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी कि वो उसके आगे सोचे। होने को आइंस्टीन ने भी दिमाग से एक तरफा नहीं सोचा, काफ़ी थोड़ी इनमें विस्तृतता है। खास करके इन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, उसके बाद आप देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील्ड्स, इसमें भी काफ़ी हैं इन्होंने, देखिए। फिर इन्होंने टाइम डायलेशन की थ्योरी दी, जो शायद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद टाइम डायलेशन की थ्योरी है। इन्होंने काफ़ी सोचा इस बारे में, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक क्षेत्र में बंधा हुआ है फील्ड में, लेकिन फिर भी हम इनको नंबर 6 पे रख सकते हैं कि इनका एक डायमेंशन था, इन्होंने सोचा, इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा जिससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा। उसके बाद नंबर 5 पे मेरी लिस्ट में है प्लेटो जो आप जानते हैं वो एक फ़िलासफ़र हुए हैं ग्रीक के, और वो सोक्रेटिस या सुकरात के शिष्य थे, और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ सोचा, कुछ करा। इन्होंने अपनी, पहले तो उन्होंने सुकरात से कुछ सीखा, उसके बाद इन्होंने एक अपनी थ्योरी बनाई, एक जनरल थ्योरी डेवलप की। ठीक है, वो थ्योरी आज भी पढ़ाई जा रही है। आप सोचिए, उस ज़माने के आदमी की थ्योरी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है,
और इनके इन्फ्लुएंसर्स ढेरों सैकड़ों इन्होंने फ़िलासफ़र पैदा कर दिए, इनकी ऐसी फ़िलासफ़ी थी। तो इस प्रकार से इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत माना जाएगा। इनके माइंड की अगर हम अवस्था को देखेंगे तो उसने भले ही फ़िलासफ़ी पे काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स को कवर किया। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे मेरी लिस्ट में है विलियम शेक्सपियर जी, जो शेक्सपियर एक बहुत ही महान नाटककार हैं। विलियम शेक्सपियर के माइंड को अगर तुम रीड करोगे तो वो एक ड्रामेटिस्ट है, देखो नाटककार है, अब तक का सबसे बड़ा नाटककार है वो। ठीक है, क्रिएटिविटी की फील्ड्स देखो, फिर उसने पोएम भी लिखी, फिर उसने पता नहीं और क्या क्या ड्रामा और पता नहीं, मतलब उसने कई फील्ड्स पे पोइट्री और अपने खुद ही आपने मतलब इंग्लिश लिटरेचर पे इतना काम किया उन्होंने, उस चीज़ को उस पर कई चीज़ पे काम किया इनके माइंड ने। ये मतलब एक ही चीज़ पे भले ही इनका फोकस इंग्लिश पे रहा हो, लेकिन उस पर भी उन्होंने कई डायमेंशंस पे काम किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी किया आगे पूरी। अब आज भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ये अभी भी हैं, चाहे ओथेलो हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे जो भी कुछ इन्होंने लिखा हो, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्शनली परफेक्ट। एंड वो आज ऐसा कोई बना ही नहीं सकता, मैं ये भी सीधे कहता हूँ, है ही नहीं कोई इंग्लिश में ऐसा कोई पैदा हुआ हो। ठीक है, और ना होगा, मुझे मुश्किल ही लग रहा है। जहाँ भी ये माइंड है उसको लाया जा सकता है। उसके बाद अगला नाम है आइजैक न्यूटन का, क्योंकि आइजैक न्यूटन थर्ड नंबर पे मेरी लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने भी, ये उस ज़माने में हुए थे जब कुछ ज़्यादा था नहीं। वैसे तो ये एक आप देखेंगे कि एक जनरल फिजिसिस्ट, मतलब फिज़िक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, लेकिन ये एक मैथमेटिशियन भी थे और इन्होंने कुछ काफ़ी सारी थ्योरियाँ भी और भी लिखी हैं। ठीक है, ये कुछ और भी थ्योरीज लिख पाए। ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी कुछ की हैं। वैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंटर रिलेटेड है ही हैं। आप देखेंगे लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे ग्रेविटी के लॉज हो, इसमें भी इनका कई फील्ड्स में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटी में रहे तो ग्रेविटी में रह गए, नहीं, इन्होंने इसके यहाँ से निकल के इनके माइंड ने दूसरे फील्ड में भी सोचना शुरू किया, मोशन में ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ये थ्योरी ऐसी होगी। तो आइजैक न्यूटन जो है कि एक सेब गिरने से आदमी इतना सोच सकता है, तो इस माइंड की भी हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि ये भी बेहतरीन माइंड रहा है। दूसरे नंबर पे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इनके माइंड्स की फील्ड को देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही सारी डायमेंशंस पे काम किया है। वैसे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बिजनेसमैन थे, पता नहीं मेरा पेज मिल नहीं रहा है कहाँ पे लिखा था मैंने, बहरहाल जो मैंने पढ़ा है मैं उसी से आपको बता देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बिजनेसमैन थे। आप बिजनेसमैन के अलावा इन्होंने खोज भी कर दी, एक इन्वेंटर भी बन गए। इन्होंने ऊपर से बिजली वाला बना दिया, बिजली को कैसे चालक से कैसे नीचे ले जाएं बिल्डिंग में, वो आज भी काम आ रहा है। थ्योरी बनाई इन्होंने, लिटरेचर भी लिखा, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने इवन फायर फाइटिंग पे भी काम किया था। ठीक है, तो फायर फाइटिंग पे भी इन्होंने काम किया था। मैथमेटिशियन, इन्वेंटर, राइटर, बिजनेसमैन, इनके इतने सारे फील्ड्स थे। तो सोचिए एक आदमी इतने फील्ड्स पर सोच रहा है, कोई फायर फाइटिंग में आग लगा रहा है, कहीं बिजली ऊपर से गिर रही है तो उस पर दिमाग लगा रहा है, वो बिज़नेस तो चला ही रहा है, फिर उसके बाद उसका दिमाग लेखन के क्षेत्र में भी है। तो इस प्रकार से ये एक मल्टी डायमेंशनल फिगर बनती है इनके माइंड की, कि इनका माइंड वास्तव में बहुत जगह जाके सोच रहा है, और ये गजब का माइंड है। ठीक है ना, तो वही माइंड अच्छा माना जाएगा जिसके जितने फील्ड्स हो, मैंने आपको पहले बताया था। और नंबर 1 पर है लियोनार्डो डा विंसी। इनकी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि मैं आपको क्या बताऊं। लियोनार्डो डा विंसी ये इटालियन फिलोसोफर थे। इन्होंने इनके ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इन्होंने किस फील्ड में काम नहीं किया, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मुझे लगता है ऐसा कोई फील्ड ही नहीं बचा जिन्होंने छोड़ा हो। इसलिए ये सबसे बढ़िया माइंड माना जाएगा आज तक का, क्योंकि इसमें इन्होंने सारे ही फील्ड्स में बनाई। इन्होंने पेंटिंग्स भले ही 15 बनाई, ये पेंटर भी थे, लेकिन वो 15 इन्होंने 20-25 ज़्यादा पेंटिंग नहीं बनाई, लेकिन वो लास्ट सपर और मोनालिसा अमर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से लियोनार्डो डा विंसी नंबर 1 पे है मेरी लिस्ट में, क्योंकि इनका दिमाग इतने सारे फील्ड्स पर एक साथ काम कर रहा है, और मैं उसी दिमाग को बेहतर मानता हूँ। यह सिर्फ माइंड की स्टडी है, उसी दिमाग को बेहतर माना जाएगा जो जितनी ज़्यादा फील्ड्स पे काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट थी टॉप 7 बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड की। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाई है। वैसे बनाना बहुत आसान नहीं था, बहुत सारे लोग मैंने छोड़े हैं, जैसे कि कांत की फ़िलासफ़ी छोड़ी, इसकी फ़िलासफ़ी छोड़ी। खैर चलिए, तो कुल मिलाकर के यही हैं वो टॉप 7 लोग। थैंक यू।